आपने शायद नाम सुना होगा सदन कसाई, नाम सुना है? महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री सदन कसाई। कसाई थे, मांस विक्रय करते थे, लेकिन तराजू में तोलने के लिए मांस को दूसरे पड़ले में जो भार रखा जाता, बाट रखा जाता, उसकी जगह कुछ पत्थर रखते, और गलती से उनको पता नहीं था एक शालिग्राम भगवान थे और वो उनसे मांस तोलते थे। जब मांस तोलते थे तो शालिग्राम भगवान लुढ़कते थे दूसरी तरफ। एक बार कोई साधु जा रहे थे, मुंह पे कपड़ा रख के, कसाई की दुकान है, तो कपड़ा रखते हुए गए, उनकी दृष्टि जैसी पड़ी, साधु तो इसलिए देखते हैं कि भाई इन जीवों का भी, इन पे भी भगवान कृपा करे जो बेचारे निर्दोष रूप से कट गए हैं। तो साधु की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा दूसरे पडले में तो मांस था ये, पर इधर वाले पडले में ऐसा क्यों लग रहा है कि शालिग्राम भगवान है, ये पत्थर समझ के इसने रख लिए हैं। साधु लौट करके आए, फिर से देखा शालिग्राम जी थे। उन्होंने कही भैया भैया, ओ भैया देवता, तुम जो कर रहे हो ना ये तो पाप है ही, पर उससे भी बड़ा महापाप तुम ये कर रहे हो कि तुमने दूसरे पडला में ठाकुर जी धरे हैं। सदन कसाई भले ही कसाई थे लेकिन हृदय से बड़े सरल थे। महाराज जी मुझे पता नहीं था। बोले भगवान है, इनको हमें दे दो। महात्मा ले गए। कथा सबको पता है, मैं सूक्ष्म में जो मूल बात है उस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सुना दूं, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लो। सदन कसाई के यहां से ठाकुर जी को ले गए। साधु महात्मा लेकर के गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके ठाकुर जी को तुलसी माला पहनाई, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया, 56 भोग लगाए। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और स्वप्न में आके ठाकुर जी बोले मेरो मन ना लग रहा। महात्मा बोले आपका मेरे घर मन नहीं लग रहा? बोले नहीं। कहां जाना है आपको? वृंदावन जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, बद्रीनाथ जाना, कहां जाना है आपको? कहां मन लगेगा? बोले मोए वही के पास जानो है, सदन कसाई के पास। तो साधु बोले कसाई है वो, निर्दोष निर्मम जीवों की हत्या करके उनका मांस बेचता है, उसके पास जाना है। ठाकुर जी बोले वो कैसा भी हो पर हृदय से बहुत सरल है, मुझे उसके तराजू में लुढ़कने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास छोड़े आओ। महात्मा बोले भगवान कुछ कृपा करो ना। ठाकुर जी बोले वो सदा के लिए सुधर जाएगा, तुम जाकर के जब उसको अनुग्रहित करोगे। महात्मा गए, शालिग्राम जी लेकर के आए तो सदन कसाई उठ गए। बोले भगवान और कुछ लेने आए हैं क्या? और कोई भी भगवान है क्या मेरे पास? बोले नहीं वो तो नहीं है, इनको वापस देने आए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारे तराजू में उनको आनंद आ रहा है, अब तुम इनको रखो अपने पास। सदन कसाई के नेत्र सजल हो गए कि ठाकुर जी 56 भोग, चांदी का सिंहासन, नियमित सेवा, इत्र की सेवा, चंदन की सेवा छोड़ करके यहां बदबूदार कसाई खाने में मेरे लिए आ गए। सब छोड़ करके मेरे लिए ठाकुर जी आ सकते हैं, तो क्या मैं ठाकुर जी के लिए दुष्कर्म नहीं छोड़ सकता? उसी समय अपनी दुकान बंद कर दी और आज के बाद मैं कसाई खाने में नहीं रहूंगा। ठाकुर जी ने जब मेरे लिए सिंहासन छोड़ दिया, मेरे लिए सेवा छोड़ दी, मेरे लिए पवित्रता छोड़ दी, मैं ठाकुर जी के लिए अपवित्रता नहीं छोड़ सकता, छोड़ दिया। बंधुओं, अगर ये विचार हर वो व्यक्ति करने लगे जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा है, तो उसका घर ही मंदिर बन जाएगा। सोचिए, आप सबके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, या तो वो अयोध्या से आए हैं, या तो वो वृंदावन से आए हैं, या तो वो जगन्नाथपुरी से आए हैं, या वो द्वारिका से आए हैं। एक बार विचार करो, ठाकुर जी मेरे लिए धाम छोड़ करके आ गए, मैं ठाकुर जी के लिए दूषित काम नहीं छोड़ सकता? मैं क्या ठाकुर जी के लिए अपने घर को पवित्र नहीं रख सकता? यशोदा मैया की गोद में पलने वाले ठाकुर जी मेरी गोद में बैठ के श्रृंगार करा रहे हैं, मैं इनके लिए शुद्ध नहीं हो सकता? इतना विचार करने मात्र से ठाकुर जी की सेवा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सदन कसाई ने नियम ले लिया कि अब मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाऊंगा। तो अब मूल कथा जो हमको सुनानी थी कि ठाकुर जी सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है।
तो सदन कसाई जगन्नाथपुरी के लिए निकले। सुंदर रूप था उनका, सुंदर थे। एक नगर में पहुंचे तो वहां एक नगर पर एक मनचली एक रहती थी। विवाह उनका हो चुका था, लेकिन उनके मन किसी पे भी आ जाते थे। सदन कसाई को जब उन्होंने देखा तो इनके ऊपर उस स्त्री का मन आ गया। रात्रि का समय, सदन कसाई तो अपने मार्ग पे ही चद्दर सी लगा के सो गए। सुबह उठ के निकलना है, पुरी के मार्ग पे थे, पुरी जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस स्त्री का इन पर मन आ गया। इनकी दृष्टि भी उस स्त्री पर पड़ी, तो इन्होंने तो दूर से उसको प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते थे। तो उस स्त्री ने इनको कोई इशारा किया जिसको ये समझ नहीं पाए, और इशारे में उस स्त्री ने ऐसा कहा कि अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं अपने पति का वध करके तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। ऐसा कुछ इशारा किया। लेकिन सदन कसाई तो बड़े भोले भाले, इन्होंने तो हाथ ही जोड़ के हाँ हाँ कर दी होगी कुछ, और उस स्त्री ने अपने पति का वध कर दिया। और वध करके आ गई इनके पास, बोले अब मुझे स्वीकार करो। सदन कसाई बोले, मैया, माता, देवी, मैं तो ठाकुर जी से मिलने के लिए निकला हूं, संसार में फंसने के लिए नहीं आया हूं। यदि संसार मेरी इच्छा होती तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता, लेकिन ठाकुर जी मेरी इच्छा है, ठाकुर जी मेरी गति है, उनको छोड़ मैं ये संसार में नहीं पड़ना चाहता। आप मैया मुझे पुत्र मान लो, मुझे भैया मान लो, लेकिन मैं आपका पति नहीं बन सकता। अब वो स्त्री तो बोली, अरे तेरी वजह से मैंने अपने पति के वध कर दिया। बोले सदन कसाई, तुमने मार दिया उनको? बोले हाँ। बोले मैंने इशारा तो किया था। बोले मुझे क्या पता कि तुम क्या इशारा कर रही हो। अब उस स्त्री ने पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि इनके कहने पर और इसी ने ही मेरे पति को मरवाया है, ऐसा करके पूरा दुष्प्रचार कर दिया। सदन कसाई दुखी नहीं हुए, जगन्नाथ जी से बोले, हे जगन्नाथ, एक बार इन नेत्रों को आप दिख जाते, फिर भले ये जीवन में ये सारे प्रमाद आ जाते तो मैं सह लेता। आपका दर्शन हुआ नहीं, आपके धाम आ नहीं पाया, आपका महाप्रसाद मिला नहीं, उससे पहले ये सारे षड्यंत्रकारी मुझको रोक रहे हैं। हे नाथ, एक बार दिख जाओ, फिर भले ही मेरे साथ कुछ हो जाए, मुझे चिंता नहीं, पर अभी मुझे दर्शन तो दे दो एक बार। राजा, जो उस नगर का राजा था, उसने सदन कसाई को बुलाया और कहा, देखो इस स्त्री ने जो आरोप लगाए हैं उससे तुम दोषी साबित होते हो। बताओ तुम्हें क्या दंड दिया जाए। जो तुमने किया है उससे मृत्यु दंड ही तुमको मिलना चाहिए। सदन कसाई बोले, देखिए मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है, पर मैं एक कार्य के लिए निकला हूं, वो करके आ जाऊं, फिर मुझे मार दीजिएगा। तो जनता चिल्लाने लगी। जनता सबसे पहले समर्थन में आती है, नहीं 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 नहीं, इसको मारना है, और हमने तो देखा था, इसने इशारे किए थे। सदन कसाई बोले, तीसरा आदमी नहीं था वहां पे, फिर भी देखो सब राग में आलाप ले रहे हैं, हमने देखा था, हम इसके सबूत हैं, हम गवाह हैं, इसको मृत्यु दंड दो। राजा बोले, भैया देखो, जिसको मृत्यु दंड देते हैं उसकी अंतिम इच्छा भी माननी पड़ती है। उसकी अंतिम इच्छा यह है कि मैं दर्शन कराऊं फिर मार देना, तो नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे छोड़ तक, आप राजा हैं, हमको न्याय दिलाइए, हम इस अबला नारी के साथ में हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए। राजा ने सदन कसाई को देखा, बोले, भैया तेरी तरफ एक भी वोट नहीं है, अब क्या करूं मैं। सदन कसाई बोले, एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे मृत्यु दंड लौटने पर दे दीजिएगा, पर अभी इन सबको संतोष हो जाए, मेरे दोनों हाथ काट दीजिए, आप मेरी दोनों भुजाएं काट दीजिए। राजा ने सब लोगों से कहा, बोले भैया ये भी छोटी बात नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी भुजा आगे कर रहा है कि काट दीजिए, वो किसी काम का नहीं रह पाएगा जीवन भर, मृत्यु दंड भी इसको दे देंगे, लेकिन इसकी भुजा काट देते हैं। तो सब बोले, हाँ भुजा काटो, कुछ तो करो, लेकिन दोनों भुजाएं काट दी सदन कसाई के। कोई दोष नहीं था उनका, निर्दोष। और बंधुओं, जब निर्दोषों को दंड दिया जाता है ना, तो फिर केस ठाकुर जी की अदालत में पहुंच जाता है, फिर ठाकुर जी देखते हैं।
उस निर्दोष को चाहिए सबूत ना प्रस्तुत करे, प्रतीक्षा करे, ठाकुर जी लेके आएंगे सब कुछ। सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। सदन कसाई रो तो रहे हैं लेकिन प्रसन्नता में रो रहे हैं। किसी शुभ चिंतक ने आकर के पूछा, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम फिर भी हंस रहे हो, तुम फिर भी प्रसन्न हो, क्यों? सदन कसाई बोले, मैंने आज तक दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने सुना है कि जिनके दर्शन मैं करने जा रहा हूं भुजाएं उनकी भी नहीं है, तो अब भुजाएं मेरी भी नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ की भी भुजा नहीं है। तो मुझे मन में आया कि मैं भुजा लेकर के कैसे अपने नाथ को देखने जाऊं, मैं भी बिना भुजा के हो गया। अब अच्छा है, नाथ और दास दोनों एक समान हो गए हैं, अब दर्शन में सुख मिलेगा। और सदन कसाई निकल पड़े। महाप्रभु जगन्नाथ जी छटपटा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आ जाए, कब मैं देखूं इस अपने प्रेमी भक्त को। जैसे ही जगन्नाथपुरी आने का समय, बिल्कुल नील चक्र दिखने लग जाए, समझ जाओ ये नीलाचल धाम आ गया। बंधुओं, मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं अभी जगन्नाथपुरी चला जाऊं, महाराज जी को देखता हूं, और जब जगन्नाथ जी की चर्चा करता हूं इतना हिलोर उठती हैं कि बस मैं अभी पहुंच जाऊं, देख आऊं एक बार महाप्रभु जी को। इतना अच्छा लगता है जगन्नाथपुरी में। जैसे ही नील चक्र दिखाई दिया, मंदिर का नील चक्र किलोमीटरों दूर से दिखाई दे जाता है जगन्नाथपुरी में। आहा, नृत्य करने लगे सदन कसाई, लेकिन इतना रक्त निकल चुका है कि शरीर में अब ताकत नहीं चलने की, तो कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। 4-4 घंटे बाद होश आता है, फिर उठ के चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। महाप्रभु जी से वहां सहन नहीं हो रहा। पुजारियों को अनुभव हुआ कि जगन्नाथ महाप्रभु अपनी वेदी पर हिल रहे हैं। एक पुजारी ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु जी आप उत्सुक लग रहे हैं, आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, कोई आज्ञा हो तो हम सेवकों को आज्ञा कीजिए। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा की, मेरा एक भक्त आया है और वो यहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्बल हो रहा है, पालकी लेकर के जाओ, उसको लेकर के आओ, उसको बैठा करके लाओ। मेरा परम भागवत भक्त आया है, उसको लेकर के आओ। पुजारी बोले, भैया देरी नहीं करो, जल्दी पालकी लेकर। अब पालकी लेकर के जगन्नाथपुरी के द्वार पर पहुंचे। वहां तो हजारों भक्त थे। ठाकुर जी ने ये तो बताया नहीं कि कौन सा भक्त। पालकी देख करके भक्त बोले, भैया पालकी क्यों आई? बोले, ठाकुर जी ने कहा है मेरा जो परम भक्त हो उसको इस पालकी में बैठा के लाना है। तो उन भक्तों में लड़ाई होने लगी। बोले, मैं परम भक्त हूं। दूसरा बोला, नहीं तू नहीं, मैं हूं। क्यों? मैं 500 किलोमीटर पैदल चल के आया। कोई बोला, मैं दंडवती करता हुआ आ रहा हूं, मैं परम भक्त हूं। कोई बोला, मैंने अन्न छोड़ दिया, मैं परम भक्त हूं। पालकी पे चढ़ने वालों में लड़ाई होने लगी। दूर खड़े सदन कसाई बोले, कोई तो बैठे पालकी पे, तो नाथ से पहले उस परम भक्त का दर्शन हो जाएगा जिसके लिए ठाकुर जी ने पालकी भेजी है। मतलब भक्त को कभी यह अभिमान नहीं होता कि मैं भक्त हूं। अपने किसी नियम का, क्रम का यदि आपको अभिमान है कि मैं तो ये नियम करता हूं, मैं तो ये, तो आप समझ जाइए कि ठाकुर जी आपके लिए पालकी कभी भेज ही नहीं सकते। सदन कसाई की तरह हो जाए, वो अपने लिए सोच रहे मैं तो परम भक्त हूं ही नहीं, इनमें से कोई परम भक्त होगा, वो जब पालकी पे बैठ जाएगा तो अच्छा है, ठाकुर जी से पहले उस परम भक्त का दर्शन होगा। पर वहां इतनी लड़ाई हो गई कि पुजारियों को खाली पालकी लेके जाना पड़ा। जब पहुंचे तो महाप्रभु जी बोले, हे तुम लेके नहीं आए? ठाकुर जी, वहां तो घमासान मची है, सब लड़ रहे हैं, हम बैठेंगे पालकी पे, हम बैठेंगे पालकी पे। आपने परिचय तो बताया नहीं कि आपका जो भक्त है उसका हुलिया कैसा है, ये तो बता दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो, बोले, जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, उसकी भी भुजा नहीं है, वही है मेरा परम भक्त। जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा वो परम भक्त है, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के गए और उन हजारों की भीड़ में सबसे दूर कोने में बैठे हैं सदन कसाई, बिना हाथों के। पुजारियों के नेत्र में सजल हो गए, दौड़ करके गए, सदन कसाई को उठाने लगे। बोले, बैठो पालकी में, तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई रो रहे हैं,
आपने गलती की होगी, भूल हो गई होगी। अरे ठाकुर जी ने कोई नाम बताया होगा, पता बताया होगा, मैं नहीं हो सकता, मैं परम भक्त, मैं तो जीवन भर कसाई रहा हूं, कितने जीवों को मार मार के उनका मांस बेका है मैंने, और अभी भी एक आरोप में बस कुछ दिन की बरी होकर के आया हूं, जाकर के मुझे मृत्युदंड मिलना है, मैं तो बहुत बड़ा आरोपी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, मैं इस पालकी का अधिकारी नहीं हो सकता। आप महाप्रभु जी से पूछ के आइए, दोबारा कोई और भक्त होगा। पुजारियों ने कहा ठाकुर जी ने नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया, स्वरूप बताया, और स्वरूप में जैसे महाप्रभु जी हैं वैसे तुम हो, तुम्हारे लिए आज्ञा की बैठो। जबरदस्ती बैठा करके लेके आए हैं। इतना प्रेम, इतना करुणा, इतना अनुग्रह तो सदन कसाई ने सोचा भी नहीं था कि महाप्रभु जी देंगे। जैसे ही महाप्रभु जी के द्वार पर आए, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के भीतर ही पतित पावन भगवान का दर्शन होता है। पतित पावन भगवान को देख करके दंडवत किया पालकी से उतर के सदन कसाई ने। आज तक उनके मन में यह नहीं आया कि मेरे हाथ कट गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आज तक मन में नहीं आया मेरे हाथ कट गए, लेकिन आज जैसे ही प्रणाम किया तो प्रणाम करने पर ये भुजाएं उठ नहीं पा रही थीं। तब पहली बार मन में आया कि मेरी भुजा होती तो मैं अपने महाप्रभु जी को दंडवत साष्टांग प्रणाम करता, लेकिन भुजा तो नहीं है। अब बंद हो गया, लेकिन पहले जगन्नाथपुरी में नियम था, प्रत्येक दर्शनार्थी महाप्रभु जी को आलिंगन करते थे, सब जाकर के महाप्रभु जी को पकड़ते। यही सोचते जा रहे हैं सदन कसाई कि मैं आलिंगन करूंगा कैसे, आलिंगन के लिए तो भुजा चाहिए, मेरे पास तो भुजा है ही नहीं। महाप्रभु जी बाह पसार करके खड़े, मैं कैसे आलिंगन करूंगा। जैसे ही महाप्रभु जी के सामने पहुंचे, इसी ग्लानि में रोने लगे कि नाथ मेरी भुजा नहीं है, मैं आपको अपने अंक में कैसे भरूंगा। इस भावना से कटी हुई भुजा जैसे ही उठाई, तुरंत दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं और महाप्रभु जी को आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया। मानो उन्होंने नहीं, महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया। सोचिए, निर्दोष थे वो, मृत्यु दंड चढ़ा है उनके ऊपर, लेकिन महाप्रभु जी ने कैसा प्रेम, कैसा उपकार, कैसा अनुग्रह किया। क्यों? कोई सफाई नहीं देनी पड़ी किनको, कोई सफाई नहीं देनी पड़ी यहां सदन कसाई जी को जाके कि मैंने अपराध नहीं किया, मैंने दोष नहीं किया, इसलिए मेरे हाथ काट दिए, जबरदस्ती का कुछ नहीं कहा है। मौन गए थे, क्योंकि महाप्रभु जी सब जानते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मत बताइए, ठाकुर जी को सब पता है उनको। उनके सामने तो निर्भाव से जाओ, निष्काम भाव से जाओ, कुछ नहीं चाहिए नाथ। बल्कि दुखी हो फिर भी ठाकुर जी के सामने जाके कहो हम बहुत सुखी हैं ठाकुर जी, हम बहुत प्रसन्न हैं, सब बढ़िया चल रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम बहुत बढ़िया से जीवन जी रहे हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। महाराज जी, जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है। ये पंक्तियां हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी जोधपुर वाले गाते, उनकी सुन के हमने गाई। आज लाखों करोड़ों वैष्णव इस कीर्तन को नित्य गा रहे हैं। सब कटनी में बैठ के, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में बैठ करके जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं। छोटे बच्चे, वयोवृद्ध सब गाते हैं। हमें इतनी प्रसन्नता होती है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का सब नाम तो बोलते हैं, सब उनको याद तो करते हैं, और वास्तव में जो भी इस कीर्तन को गा रहे हैं वो जगन्नाथ जी को याद नहीं करते, जगन्नाथ जी उनको याद कर रहे हैं, तभी वो गा रहे हैं। गाइए, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है
अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले ऊंचे स्वर में गाओ। हे जगन्नाथ चक्का नैन जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री नीलाचल धाम की। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हाँ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे हो। तुम्हें छोड़ जाऊं अब। सब लोग गाओ। हे जगन्नाथ चक्का नैन। हाँ जगन्नाथ हे चक्का नैन। हे जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले। हाँ मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले। मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे हो। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। भैया देखो आवाज कहाँ तक जानी चाहिए। जबलपुर तक जानी चाहिए। नहीं नहीं जगन्नाथपुरी तो नहीं पहुंच पाएगी, बहुत दूर है यहाँ से। पर जबलपुर तो है, पहुंचा दोगे? जगन्नाथपुरी पहुंचा दोगे? अरे महाप्रभु जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पाए पर महाप्रभु जी जरूर सुनेंगे। फिर भी पूरे बेग के साथ बोलो हे जगन्नाथ चक्का नैन जगन्नाथ चक्का नैन मेरे जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ हे चक्का नैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र और सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र और सुभद्रा संग आप विराजे। हे नीलाचल धाम में आप विराजे। नीलाचल धाम में आप विराजे। हे नीलाचल धाम में
किसके दुआरे हो। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। मेरे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, चकानैन प्यारे जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। महाराज, जगन्नाथपुरी में सब कुछ महा है। दुनिया में प्रसाद होता है, वहां महाप्रसाद है। दुनिया में समुद्र होता है, पर वहां पर महोदधि है। दुनिया में प्रभु होते हैं, पर वहां महाप्रभु हैं। जगन्नाथपुरी में सब कुछ महा है। दुनिया में सब पात्र होते हैं, वहां महापात्र हैं। सब कुछ महा है जगन्नाथपुरी में। ऐसे अद्भुत ठाकुर हैं भैया। इस कलिकाल में हम जीवों के यदि वास्तव में कोई नाथ हैं, हम सब अनाथ हैं इस कलिकाल में, हमारे नाथ यदि कोई हैं तो वो महाप्रभु जगन्नाथ है।